अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सतरंगी चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप दही। यहाँ पे हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, हाफ kg चिकन, 2 अदद टमाटर, 1 कप मेरे पास है पुदीना, 1 कप धनिया, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तेज़ पत्ता। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मेरे पास है बदियान के फूल, दारचीनी, लौंग, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची और यहाँ पे साबुत काली मिर्चें हम कुछ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा आलू बुखारा, 12 से 13 अदद बादाम, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास हैं चावल। ये मेरे पास हाफ kg हैं। इनको मैंने भिगो के साइड पे रख लिया है। सबसे पहले जो हमारे पास बादाम हैं इनका हमने पेस्ट बनाना है। बादाम जो हमने लिए थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। ये तकरीबन मैं यहाँ पे लूँगी हाफ कप के करीब। प्याज ऐड करके यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे दही। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ज़ीरा, ज़ीरे के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला और साथ साथ आप इसे मिक्स करते जाएं। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जो हमने सबसे पहले बादाम और प्याज का मिक्सचर बनाया है। इसको इसमें हम ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लाल मिर्च कुटी हुई। इसको भी अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पे रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम किया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चिकन और चिकन को अब हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा, काली मिर्च और इलायची और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक। हाफ हम अभी यूज़ करेंगे और हाफ हम चावलों को बॉईल करते हुए यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अब हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। इनको भी हम यहाँ पे लाइट सा फ्राई करेंगे, थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले दही का मिक्सचर बना के रखा था। इसको मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मोटी इलायची। इसको अब हम मिक्स करेंगे
और यहाँ पे अब हम फ्लेम जो है इसको लो कर देंगे और यहाँ पे मैं ऐसे कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है ये गल जाए। हम दूसरी साइड पे एक पतीला लेंगे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पानी लिया है, तकरीबन ये मेरे पास है 6 कप। आप रिक्वायर्ड के मुताबिक इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी, साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ये मेरे पास है लौंग, बादियान का फूल और इलायची। अब हम यहाँ पे इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी नमक, और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चावल जो हमने पहले भिगो के रखे थे, और यहाँ पे मैं तकरीबन 80% से 90% इन्हें कुक कर लूँगी। तकरीबन चावल जो है ये 90% कुक हो गए हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ करेंगे और स्ट्रेनर की मदद से हम इसे स्ट्रेन करके एक साइड पे रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन जो है ये गल चुका है। अब हम यहाँ पे इसका कवर उतारेंगे और अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी इस पॉइंट पे आलू बुखारा, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, और यहाँ पे हम साथ ऐड करेंगे जो हमने पहले प्याज फ्राई की थी, हाफ प्याज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको अब हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं ऐसे अब 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूसरी साइड पे हमने जो राइस हैं वो भी कुक कर लिए हैं। यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके इसको अभी मैं साइड पे करूँगी। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 टेबलस्पून पानी। ये मैंने 3 छोटे बाउल लिए हैं, इनके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अब हम इनमें तीनों में कलर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है फूड कलर, जिसमें मेरे पास है सब्ज़ कलर, येलो कलर और इसके अलावा लाल कलर। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। इनको मिक्स करके अब इनको हम रखेंगे साइड पे। हम एक पतीला लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो है जो हमने राइस बॉईल किए थे उनकी एक तह लगाएंगे। राइस की तह लगाने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमने चिकन ग्रेवी तैयार की थी उसकी अब हम एक तह लगाएंगे। इस तरीके से इसकी हम एक तह लगा लेंगे। चिकन की सारी जो ग्रेवी थी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, और साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हल्का सा धनिया, और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे पुदीना। और अब हम दोबारा से एक चावलों की तह लगाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चावलों की तह लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फूड कलर जो हमने सबसे पहले मिक्स करके रखे थे। इस तरीके से मैं फूड कलर को फैला दूंगी, और साथ ही हम यहाँ पर जो हमने लिया था ग्रीन कलर उसको ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे येलो कलर, ये कलर ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दोबारा से धनिया। इसकी हम हल्की सी
तहसी लगाएंगे और यहाँ पे दोबारा से हम ऐड करेंगे पुदीना। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ प्याज। जितना प्याज था मेरे पास बचा हुआ वो तमाम मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूंगी एंड पे हरी मिर्चें। इनको ऐड करने के बाद अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और यहाँ पे अब मैं ऐसे दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमने इसे दम पे रखा था। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, कवर उतारेंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सतरंगी चिकन बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.